बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नाज़रीन, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे भी लोग बनाए हैं कि जिनका ये मानना है, करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। नाज़रीन, जिस तरह से हमें खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार कुछ लोग नज़र आते हैं तो हम उन्हें फरिश्ता सिफ्त इंसान कहते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बंदों को बहुत पसंद फरमाता है जो हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी बेहतर तरीके से सरअंजाम देते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी तरह भी उनकी कोई एक नेकी हशर में उनकी निजात का बाइस बन जाए। ऐसे बहुत से लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम जब तारीख पर एक निगाह डालें तो हमें ऐसे लोग नजर आते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल एक मशाल राह की तरह है। जिस तरह से अब्दुल सत्तार ईदी साहब, मोहतरमा बिल्किस ईदी साहिबा, इनके साथ ही बहुत से और लोग जो हैं हमें नज़र आते हैं कि किस तरह से उन्होंने इंसानियत की खिदमत की और इंसानियत के जज्बे से सरशार रहे और लोगों को भी इसकी तलकीन की, और जिस तरह से उन्होंने इंसानियत की खिदमत की एक हमारे लिए मिसाल है। और ऐसे लोग दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है कि अगर तुम यतीमों की, मिस्कीनों की कफालत करोगे तो क़यामत के दिन तुम अपनी निजात के लिए खुद ही रास्ता निकालोगे। और हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन यतीमों की, मिस्कीनों की और मजलूमों की कफालत करने वाला मेरे साथ इस तरह खड़ा होगा जिस तरह से आपस में दो उंगलियां मिली हुई हों। नाज़रीन, इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लेजेंड्स मौजूद हैं जो कि इस तरह के काम सरअंजाम देते हैं कि वो खिदमत खल्क में जो है वो मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हमने यहाँ पर मद्दू किए हैं, हमारे जो मेहमानान खुसूसी हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम में, तो मैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, उनका तारुफ करवाना चाहूंगी। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है मोहतरमा खल्के खुदा वेलफेयर की चेयरपर्सन सुमेरा जावेद। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आप तशरीफ लाई। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नईम अहमद साहब जो कि खल्के खुदा वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए प्रोग्राम में। शुक्रिया, आपने बुलाया, हम आ गए। शुक्रिया सर। सर, माशाल्लाह से आप एक समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं। जी जी। और मशहूर शख्सियत है क्योंकि आए दिन आपको हर तरह के प्रोग्राम्स में हम देखते हैं। जी जी। तो सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप हर साल रमजान में भी आपको मैं देखती हूँ कि काफी इफ्तार प्रोग्राम्स का भी आप इनेकाद करते हैं। जी। तो सर कब और किस तरह से ये लगा कि हमें एक वेलफेयर का जो है वो आगाज करना चाहिए और हमें लोगों की मदद करनी चाहिए? देखिए, जब से ये लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन से मैंने ये काम शुरू किया है, ठीक है ना। लॉकडाउन से ये काम शुरू किया और मैंने फिर इनके साथ अपना मैडम सुमेरा के साथ मैंने इनके साथ खल्के खुदा में भी काम किया और आज भी इनके साथ मैं खल्के खुदा में काम कर रहा हूँ। और हमने ये तकरीबन हमारे को हो गए 4 साल खल्के खुदा में। अच्छा, रजिस्टर करवाइए इसको, हमारे को हो गए 4 साल। 4 साल से हम ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, राशन का भी रमज़ान में काम किया, 500-600 अफराद के घरों पे राशन पहुँचाए हैं। इसके अलावा माशाल्लाह हमारी मैडम ने शादियों का भी शुरू किया है कि जिन लड़कियों की शादी जो नहीं कर सकते वो हमें एप्लीकेशन भेजते हैं, हम उनकी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर हम उनके लिए जो भी हमारे से हो सकता है हमारी वेलफेयर में, वो उसके लिए हम काम करते हैं। सही। और इसके अलावा अभी हमने हाल ही में 2 या 3 दिन हुए, हमने और कोरंगी के अंदर है मेरान टाउन, वहाँ पे हमने लगाई अपना 10 रुपये की रोटी। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बड़ी काविश है आपकी जानिब से। हमारा यही प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह ऐसा काम हो कि पूरे कराची में हो। पूरे कराची में ही हम लोग जो है ना तंदूर लगाने का सोच रहे हैं। अच्छा, कि पूरे कराची में हर जगह पे ऐसी इलाकों में, कोरंगी हो गया, लांडी है, मलीर है, औरंगी टाउन है, पसमानदा इलाके हैं ना जो भी कराची के, वहाँ हमारा यही प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह वहाँ तंदूर लगाएं और 10 रुपये की रोटी दें। अच्छा, ना उसमें कोई ज़कात है, ना कोई खैरात, ना कोई सदका। कोई ज़कात खैरात के पैसों से नहीं लगेगी, वो साफ पैसों से लगेगी और साफ जिसको चाहिए ले सकता है। उसमें हमको किसी को ये नहीं पूछना कि भाई आप कौन से हो, मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, कौन नहीं हो। जिसको चाहिए रोटी 10 रुपये में ले जाए।
अच्छा माशाल्लाह जी। एक बहुत बड़ी काविश है आपकी जानिब से। और ये है कि आजकल जो महंगाई का एक दौर चल रहा है, इसमें तो गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल बहुत हो गई मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से आपने एक अ, शुरू किया है जो सफ़र खिदमत खल्क का, तो अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे। बहुत अच्छी काविश है आपकी जानिब से। अच्छा सुमेरा, आपकी जानिब आएंगे कि सुमेरा कब लगा आपको कि मुझे ये काम कर जाना है? खल्के खुदा वेलफेयर की आप चेयरपर्सन हैं और ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा ओहदा है और आपकी बहुत बड़ी खिदमत है। तो सुमेरा कब ऐसा लगा कि मुझे अपनी जर्नी इस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे जो है इस तरह का काम करना चाहिए कि मैं सुरखुरू हो जाऊं अल्लाह के आगे और बंदों के भी आगे? बिल्कुल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हमने ये काम शुरू किया था और इस काम को करते हुए मुझे आज जो है 10 साल होने वाले हैं। मैंने कैंप शुरू किए थे, मेडिकल कैंप लगाती थी मैं के इवेंट मैनेजमेंट पे। मेरी कंपनी थी एक, मैं कैंप लगाती थी। तो कैंपों से जो है मुझे बड़ा मज़ा आता था, सुकून मिलता था कि किसी को दवाई दो तो बदले में दुआएं मिलती थी। तो उस कैंप से हमने स्टार्ट किया। फिर हमारे एक जो एनजीओ के सदर हैं नईम अवान साहब हैं, तो उन्होंने हमें जो है वो कहा कि आप इवेंट मैनेजमेंट पे आप कैंप कैसे लगा सकते हैं, ये नहीं हो सकता, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो एनजीओ बनानी चाहिए। तो फिर उनकी बात से समझ में आया कि हम ये काम कर रहे हैं, ये लीगली तौर पे तो अलाउ नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट कैंप नहीं लगा सकती क्योंकि उसका ताल्लुक मेडिकल से होता ही नहीं है। ये काम फलाही इदारों का होता है या फिर ये उन लोगों का होता है जो डॉक्टर्स होते हैं। तो फिर मुझे ये बात बहुत वो लगा, तो मैंने सोचा कि हम एनजीओ बनाते हैं। तो फिर हमने एक एनजीओ का आगाज़ रखा और के इवेंट मैनेजमेंट से मैंने खल्के खुदा का सफ़र जो है वो 3 साल में तय करा। और 3 साल बाद जब मैं खल्के खुदा पर आई 2019 में फ़र्स्ट टाइम मैं सिंध के अंदर कैंप लगाने गई थी, जब बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी और उसकी वजह से पूरे आपको पता चला होगा सिंध भर में फसलें बर्बाद हो गई थी, लोगों के पास खाने को नहीं बचा था और इतना बुरा हाल हो गया था कि सिंध के लोगों को, जब हम खुद भी वहाँ गए तो हमें पता चला कि बच्चों में स्किन की बीमारी तेज़ी से फैल रही थी। लेकिन फिर हमें वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ ये बीमारियाँ तो आज की हैं जो आज आई हैं। जो बीमारी वहाँ बढ़ रही है वो है हेपेटाइटिस सी और बी, जो वहाँ के पानी इस्तेमाल करने से औरतों और बच्चों के अंदर है। हर दूसरे इंसान में हेपेटाइटिस सी मौजूद है। तो हमें लगा कि ये तो एक बड़ा इशू था। उस टाइम खल्के खुदा जो है वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजर रही थी। 2020 में हमने इसको रजिस्टर करवाया। ये जो है हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर है। और उसके बाद फिर हमने इसे पूरे सिंध में मेडिकल कैंप शुरू करे। घोड़की में हमने कैंप लगाया, खैरपुर में हमने कैंप लगाया, समारो, उमरकोट, थरपारकर, हमने यहाँ कैंप लगाए मेडिकल कैंप। और हमारा पहला जो वो है वो मेडिकल पे ही हम काम करते हैं। हम मेडिकल कैंप लगाते हैं और अल्लाह ना करे कोई सीरियस बीमारी निकल आए तो उस बंदे का इलाज हमारी जिम्मेदारी होती है। उसे हम पूरा आखिर तक जो उसका प्रोसेस होता है कमल का, हम उससे पहुँचाते हैं। और अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी होती है तो अल्लाह पाक उसे बिल्कुल शफायाब भी कर देते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह पाक सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो हमने वहाँ से ही सफ़र शुरू किया था और मेडिकल कैंप से मेरी एक पहचान बनी थी सुमेरा जावेद की। तो वो फिर खल्के खुदा के अंदर जो आई, तो फिर अब खल्के खुदा ही चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। और खल्के खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए जो हम मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन ये आसान अगर किया तो मेरी टीम ने आसान किया। मेरे मेम्बरान जितने भी हैं मैं उन सबकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे एक इदारा बनाए, तो मेरे साथ चले कदम से कदम मिला के, मेरे सारे मेंबर्स ने मुझे सपोर्ट की, तो आज ये वेलफेयर यहाँ पहुँची है। तो ये सारे मेम्बरान की जो है वो कोशिशों से मुमकिन हुआ है। क्योंकि मेरा ये मानना है, बल्कि मेरा नहीं सबका मानना है कि किसी भी काम को, किसी भी जो है वो वेलफेयर को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो माशाल्लाह से वो हमारी स्ट्रेंथ होते हैं, हमारी टीम जो है वो हमारा स्ट्रेंथ होती है। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के। आपकी जानिब आएंगे नईम साहब, ये बताइएगा कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए आई थिंक कोई ना कोई प्रोग्राम्स आप अरेंज करते हैं। जी जी, इस हवाले से बताइएगा। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए हम लोग करते हैं फूड। अच्छा, और इनके लिए कर रहे हैं हम लोग फूड के साथ साथ व्हील चेयर। अच्छा माशाल्लाह। बच्चों के लिए जो ज़्यादा जो चल नहीं सकते माजूर बच्चे हैं उनके लिए हम व्हील चेयर का भी कर रहे हैं। अच्छा जी। तो इसके अलावा आपने क्या एक्टिविटीज की हैं? जो लास्ट टाइम आई थिंक दारुल सुकून में गए थे आप। जी जी, दारुल सुकून में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। दारुल सुकून में हम गए थे। दारुल सुकून में भी हमने कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए थे सर्दियों में, पिछले साल सर्दियों में, फरवरी में। और इसके साथ हमने जेल में भी दिए थे। अच्छा जी जी, जेल तो में। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए आपको आइंदा के लिए क्या लगता है कि क्या इकदाम मजीद करने चाहिए? इस तरह के जो स्पेशल चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, जी, जी। क्या इकदाम करेंगे आइंदा के हवाले से? आइंदा के लिए भी इनके लिए ये इकदाम ही कर रहे हैं हम कि इनके लिए खाना, इनके लिए मेडिसन,
और इनके लिए जो बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे चलना फिरने से माजूर हैं, उनके लिए व्हील चेयर, ये हम इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक अल्लाह हमारा साथ देगा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ये हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। सुमेरा, आपकी जानिब आऊंगी। सस्ती रोटी का जो एक आपने बेड़ा उठाया है कि सस्ती रोटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि खल्के खुदा वेलफेयर के आप चेयरपर्सन हैं, ऑब्वियसली इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, सस्ती रोटी लगाने की वजह ये है कि जो सफ़ेद पोश आदमी है, मज़दूर है, वो कहीं जाके बैठ के खाना नहीं खा सकता, फ्री का खाना वो नहीं खा सकता कि कोई देख ना ले। बिल्कुल और इस तरह की चीज़ों से फिर इंसान की इज़्ज़त नफ्स ख़त्म हो जाती है। सही। और अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जब इंसान मेहनत कर रहा है तो उसको सिला मिलना चाहिए। रिस्क का वादा मेरे रब ने किया है, हम तो सिर्फ एक ज़रिया बने, तो रब ने मेरे जो है वो देना है और वही देता है सबको। तो मुझे समझ में आया कि जब पिछले कुछ अरसे से ऐसे वाक़यात मैंने देखे कि खाना ना होने की वजह से ख़ुदकुशी कर ली, रोटी ना मिलने की वजह से ख़ुदकुशी कर ली, तो बहुत बड़ा एक इस माशरे में जो बुरान है वो रोटी का है। बिल्कुल। सफ़ेद पोश कहीं से ले नहीं सकता और मांगने वाला हर जगह बैठ जाता है, तो हम उसमें फ़ैसला नहीं कर पाते कि ज़रूरतमंद कौन है, सफ़ेद पोश कौन है। हमें लगता है जो बाहर खा रहा है वही सफ़ेद पोश है, जबकि वो तो वो होता है जो हर जगह मांग के बैठ जाता है, वो नशे का आदी भी हो सकता है, लेकिन सफ़ेद पोश कहीं नहीं बैठता। उसको अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना होता है। और उस वजह से हमने सोचा कि जो मज़दूर तबका है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसको हम रोटी दें और इस तरह से दें कि वो सर उठा के ले। वो हमें पैसे दे के ले रहा है, वो हमसे फ्री में रोटी नहीं ले रहा। बेशक वो हमसे सस्ती ले रहा है, लेकिन वो अपनी कीमत अदा कर रहा है, तो वो हमसे लेगा तो वो हक से लेगा। और इस दौर में जब आप आटा ख़रीदने जाएं तो 150 रुपये किलो आटा आपको मिलेगा। मैंने अभी जब अभी रिसर्च करी, अब निकल ली, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 150 रुपये आटा मिल रहा है और 150 रुपये में आपके पास घर में कुल 12 रोटियाँ बनती हैं। बिल्कुल 12 रोटियाँ। उन 12 रोटियों में से भी अगर आपके घर में गैस ना हो तो आप क्या करेंगे? कराची में जो सबसे बड़ा इशू आया आजकल, गैस का ना होना, ख़ास तौर पे इतने बड़े शहर के अंदर जहाँ पर आपकी ज़रूरतें ज़िंदगी के लिए ही आपके पास गैस मौजूद नहीं है, कि सुबह खाना बनाना हो तो गैस नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बाज़ार से आके खा के जा रहे हैं, दोपहर में आपके पास नहीं है, तो जो अफोर्ड कर रहे हैं वो ख़रीद रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके पास क्या चीज़ है जिससे वो अपने बच्चों को खिलाएंगे? तो हमें ये लगा कि हम ऐसे तंदूर का इब्तिदा करें जो सुबह से रात तक चले और उन बच्चों के लिए, उन माओं के लिए और उन लोगों के लिए एक सहूलत मुहैया करें कि आप अगर आटा 150 रुपये में 12 रोटियां लेंगे तो हम आपको 150 में 15 रोटियां देंगे और आप वो ख़रीद के खाएंगे, क्योंकि आप पैसे दे के ख़रीद रहे हैं। वो आपके लिए कोई भीख नहीं है, कोई ज़कात नहीं है, वो आपका हक है जो आप हमसे ख़रीद रहे हैं। तो एक छोटी सी काविश हमने शुरू करी है और इंशाल्लाह पूरे सिंध भर में हमारा इरादा है कि हम ये सस्ती रोटी लगाएं जहाँ के बच्चों को रोटी से कोई महरूम ना कर सके। तो इस पे हमारा एक फोकस रहा कि हम अपने बच्चों को 3 चीज़ें दे दें। एक रोटी जो ज़रूरत है, दूसरा मेडिकल जो यहाँ पर ना होने के बराबर रह गया है, तीसरा तालीम जो है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी काविश, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके मकासद में मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहती हूँ। सुमेरा, अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा था कि सस्ती रोटी जो हर सफ़ेद पोश बंदा, चाहे सैयद सादात हो, वो खरीद सकते हैं। अच्छा, अभी एक 4 दिन पहले वाकया सुना था कि एक बंदे ने बेरोजगारी के तहत अपने 3 मासूम बच्चों को और अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया और फिर खुद भी उसने खुदकुशी कर दी। अच्छा, ये आजकल जो ये महंगाई, गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी, ये इतनी बढ़ चुकी है मुआशरे में कि दीन में जब खिलाफत चलती थी, दीन के हिसाब से जब खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में एक बात की थी कि अगर दरिया फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी, जानवर की बात हो रही है, बकरी का बच्चा भी अगर भूख से मर जाता है तो क़यामत के दिन उमर से इसके बारे में सवाल होगा। लेकिन आज के जो हमारे हाकिम आला हैं, हमारे हुक्मरान हैं, उनके दौरे खिलाफत में, दौरे हुक्मरानी में कितने ही लोग बेरोजगारी से, गुर्बत से, फाकों से, अफलास से मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। ना ही खुद मर रहे हैं बल्कि अपने बीवी बच्चों को भी कत्ल कर रहे हैं। तो क्या क़यामत के दिन सर आपसे सवाल नहीं किया जाएगा? याद रखें, कफन में जेब नहीं होता। इस हवाले से हम बात करेंगे। सुमेरा, इस हवाले से ज़रा तफसील बताइएगा।
बिल्कुल, ये एक वाक़या जो है इसका ज़िम्मेदार वो शख्स नहीं है और हुक्मरान के साथ ये माशरा भी ज़िम्मेदार है। मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, आप भी ज़िम्मेदार हैं। हर वो बंदा जो इस माशरे में रहता है वो ज़िम्मेदार है। एक इंसान कत्ल इंसानियत के कत्ल के बराबर है। हमें कोई मदद मांगने आता है तो हम कहते हैं यार बस आ गया। हम ये नहीं देखते कि उसकी मजबूरी क्या है, उसके पीछे उसका दर्द क्या है। हम मदद करते नहीं हैं लेकिन नसीहत हम बहुत लंबी कर देते हैं। हम उसको अखराजात कम करने की बात कर लेते हैं, उसके दर्द को नहीं महसूस करते कि उसके बच्चे कितने दिन से भूखे थे। बिल्कुल। हम कर्जा देते हुए भी जो है वो 10,000 बातें सुना देते और देते फिर भी हम कुछ नहीं है। इस माशरे का जो अब दस्तूर बन गया है कि देना आपने कुछ नहीं है, सिर्फ नसीहतें कर लो। बिल्कुल। और मिलना उनसे है जिनके पास पैसा है, जो गरीब है उससे मिलना ही नहीं है। बिल्कुल। तो इस वक्त जो माशरे की सूरत हाल है तो ये मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला से हम बहुत दूर हो चुके हैं और हम अल्लाह की तरफ जा ही नहीं रहे। बिल्कुल। अल्लाह ने हमें सिला रहमी दी थी जो हमें नहीं आ पाई। अब अल्लाह ने हमें कहा था यतीमों से शफकत करना, हम नहीं कर रहे। अल्लाह ने कहा था कि तुम लोगों की मदद करना, हम नहीं कर रहे। हम तो अपने लिए जी रहे हैं। तो ये दीन से दूरी का नतीजा है। बिल्कुल, इसमें दीन से दूरी है। जो उस बंदे ने कदम उठाया बिल्कुल वो बहुत मजबूर होगा, बिल्कुल, लेकिन वो इंसानों वाला कदम तो नहीं था। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, कुछ लोग जज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये कोई रास्ता नहीं था बिल्कुल। कि आप 3 बच्चों को जो है वो कत्ल कर दें। ये कोई रास्ता नहीं था कि आप खुदकुशी कर लें। बिल्कुल, ये कोई रास्ता नहीं था कि अपनी बीवी को आप कत्ल कर तो दें। दीन से बहुत दूरी सारे थी ना रास्ते ये। थे। बिल्कुल, दीन से दूरी थी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम तो किसी बच्चे को थप्पड़ मारना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी कि उसने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया। ये दो पहलू हैं। देखिए, दो पहलू हैं। एक कि उस वक्त वो मजबूर बाप था, जिसको समझ में आया कर लिया, लेकिन एक उसका ईमान बहुत कमजोर था। उसे रब पे यकीन ही नहीं था। शैतान ने फेंकाया, वो भाग गया। बिल्कुल। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके चले थे ना, तो उनका दिल जो था ना वो पत्थर का नहीं था, बाप का ही था, लेकिन उन्हें यकीन मेरे रब पे था। तो रब ने उनको सिला उनके यकीन कर दिया। मुझे यकीन अगर रब पे नहीं है ना तो सिला भी मेरा रब मुझे नहीं देगा। वो कहेगा तुम यकीन तो करो। मैं थोड़ा सा भी यकीन करूंगी ना, अगर डगमगाने वाला भी, तो भी मेरा हाथ थाम लेगा। उस बंदे ने यकीन क्यों नहीं करा? जो रब भूखा उठाता जरूर है, सुलाता कभी नहीं है। सही। हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये रब ने बोला है, कुरान पाक ने कहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। बिल्कुल। और ना उम्मीदी और मायूसी कुफ्र है। तो उस इंसान ने जो है थोड़ा सा अपना ईमान कमजोर किया और शैतान ने उसे बहका दिया। अगर वो शैतान के बहकावे में ना आता और अल्लाह पे तवक्कल करता तो मेरा रब आज नहीं तो कल उसकी मदद कर देता। मुझे यकीन है। हाँ, लेकिन उसके हालात क्या थे ये मैं नहीं कह सकती, उन हालात को नहीं समझ सकती। और जैसे आपने कहा कि ये हुक्मरान, तो ये हुक्मरान अभी जो है अपनी जीतने की तैयारियों में लगे हुए हैं। 40-40 लाख रुपए जो है वो इलेक्शन कैंपेन में खर्च कर सकते हैं। 40 रुपए किसी गरीब को नहीं दिला सकते हैं। बिल्कुल। 8 फरवरी के इंतजार में लाखों रुपए में आप जाके देखें जरा, शारे फैसल से गुजरे, लाइन से जो है वो पोस्टर्स लगे हुए हैं, हर एक का जो है वो झंडा लगा हुआ है, हर एक के जल से जुलूस हो रहे हैं, वहाँ पैसा लुटाया जा रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन किसी गरीब को एक वक्त का राशन नहीं दिया जा रहा। और फिर हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम इन्हें वोट दें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि दीन, इस्लाम और सियासत का बाहमी ताल्लुक है और ये तो इस्लाम के साथ ही चला आ रहा है। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ के लोगों की बदनसीबी ये है कि वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं चलते। लोग कहते हैं कि जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन अवाम इतनी बेहिस नहीं थी जितनी ये हुक्मरान हो गए। जब सैलाब आया था ना पिछले साल, पूरा सिंध डूब गया था और ये हुक्मरान दिखावा कर रहे थे। इतना पैसा जितना फलाही इदारों ने लगाया है ना, अगर ये हुक्मरान लगा देते तो कोई गांव आज वो बर्बाद ना होता, आबाद हो चुके होते। फिर बारिशें आएंगी, फिर हम बर्बाद होंगे, फिर अगले साल के लिए तैयारी करेंगे, फिर हम अगले साल बर्बाद होंगे। हम 5 साल ये गुजार देते हैं कि ये हुकूमत गुजर जाएगी, फिर नहीं आएगी, फिर नहीं आगे क्या कर लेती है वो, हमें 5 साल फिर बर्बाद कर देती है। हमारा बच्चा पढ़ नहीं सकता, हमारा बच्चा गुटखा, मावा, नशा, हर नशे में पड़ चुका है। हमारे पास तालीम नहीं है, हमारे पास मेडिकल नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं है, पानी नहीं है हमारे पास पीने का, टैंकर का पानी है, बोरिंग का पानी है, जिससे आपको पता है छोटे छोटे बच्चों के डायलिसिस हो रहे हैं। बिल्कुल क्यों हो रहे हैं? इस उम्र में डायलिसिस कहाँ होते थे हमारे ज़माने में? आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे इतने साल हो गए, हमारे ज़माने में कभी किसी का डायलिसिस हमने नहीं सुना बच्चों का। आज डायलिसिस हो रहे हैं इस शहर में बच्चों के। वजह
जो पानी हम पी रहे हैं, हम पानी नहीं, हम मौत पी रहे हैं, अपने बच्चों को मौत पिला रहे हैं। अगर आप ये पानी खरीद के पीते ना फिल्टर का, तो इसमें केमिकल है जो हमारे बच्चों के गुर्दे खराब कर देता है। अगर हम नल का पानी पीते हैं तो हेपेटाइटिस सी और बी हमें हो जाता है। तो बताएं इस शहर में हमारे पास बचा क्या है? बिजली का बिल, जिसके घर में कुछ नहीं है 15,000 का बिल आ जाता है, कमाता वो 10,000 रुपए। बिल ना भरने पे एफआईआर कट जाती हैं और फिर अगले रेट्स हाई कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और अगले 5 साल के लिए फिर आपके पास क्या इलेक्ट्रिक आ गई है। तो फिर लोग अगर खुदकुशी नहीं करेंगे तंग आकर तो क्या करेंगे? अपने हुक्मरानों को मार दें, पर मजबूर हैं। अपने हुक्मरानों को मार दें। जिस इलाके में आप रहते हैं, अगर उस इलाके में काम नहीं हुआ ना तो वोट मत देना, जाना और वोट पे सारे वोटों पर ठप्पा लगा देना, क्योंकि ये भी आपके फराइज में एक तरह से चोरी है। इस्लामी कानून के मुताबिक हमारे पास अमल नहीं करते हैं। अपना भी तो हक नहीं है। मैं वोट डालने नहीं जाती कि मैंने वोट दिया नहीं है, मैंने वोट का सही इस्तेमाल भी तो नहीं किया। अगर मैं सही इस्तेमाल कर लूँ तो मेरा वोट ज़ाया तो नहीं होगा। मैंने नहीं डाला, किसी और ने डाल दिया होगा। अगर मैं जाके ज़ाया कर आऊँ कि मेरा वोट मैंने डाला है, तो कल किसी का वोट भी कोई दूसरा नहीं डाल सकेगा और आने वाला मर्जी से आएगा। लेकिन राशि वल मुर्तशी, रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नुमी है। लेकिन अब ये नहीं समझ आती, करप्शन इतनी बढ़ चुकी है, बंदा किस पर भरोसा करे। बिल्कुल, ये बात भी हम नहीं समझ पाते ना, हम किस पर भरोसा करें, हम किस पर यकीन करें, हम किसे वोट दें, हम क्या करें, हमें ये बात नहीं समझ में आती। देखिए, पिछले 5 साल जो हुकूमत रही उसने काम नहीं करा। मैं नाम नहीं लूंगी कौन हुकूमत थी। 5 साल जो हुकूमत रही उसने काम नहीं करा। 5 साल अगर मेरे इलाके में काम हुआ और जिसने किया तो मुझे उसको वोट देना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में था या नहीं था, मुझे वोट उसको देना चाहिए। तो हम हमेशा उन हुक्मरानों को चूज करें जिन्होंने 5 साल हुकूमत में ना होते हुए भी काम किया, या जो 5 साल हुकूमत में थे उन्होंने हमारे लिए क्या किया। अगर काम किया तो हमारे वोट का हकदार है, और अगर काम नहीं किया तो हमारे वोट का हकदार नहीं है। उसे हमारे इलाके में नहीं आना चाहिए दोबारा। हमें इतना पावरफुल बनना होगा, या ये सोचना होगा कि बस ठीक है आज हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बच्चों को फ़र्क पड़ेगा। कल इस पाकिस्तान में आने वाली नई नस्ल को फ़र्क पड़ेगा, जिसके जवाब भी हम सभी होंगे। हम सभी, बिल्कुल। नईम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जी। सर, आपने रिसेंट ये भी कहा था कि हम जो है मजीद इस पर लाहे अमल करेंगे, खिदमत खल्क जो हम कर रहे हैं इसको मजीद हम फैलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो सर ये बताइएगा कि सस्ती रोटी की तो हमने बात कर ली जी, लेकिन आप सस्ता खाना भी प्रोवाइड करते हैं, उस हवाले से तफसील बताइएगा। सस्ते खाने से मुराद ये है कि हम लोग गुल प्लाजा में जी, गुल प्लाजा के पास है अमानतदार वेलफेयर, अच्छा ठीक है ना। तो वहाँ पे भी मेरे अपनी तरफ से नहीं हो रहा वो काम, मगर वो काम मैं भी उनके साथ भी करता हूँ। हमारे भाई हैं काशिफ सलाद साहब, वो चला रहे हैं अमानतदार वेलफेयर। रोज़ में एक आदमी का 10 रुपये का खाना। अच्छा, माशाल्लाह जी, 10 रुपये खाना हफ्ते से लेकर। यहाँ पर सफेद पोश अफराद भी आकर पैसे देकर अपना खाना खरीद के ले जा सकता है। हमने कोरंगी में तो ये अपना तंदूर लगाया ना, बाकी ये अल्लाह आपका भला करे, गुल प्लाजा के पास हमने खाने का सिस्टम रखा हुआ है अमानतदार वेलफेयर के नाम से। इसमें 10 रुपये का खाना है, हफ्ते से लेके हफ्ते तक, सिर्फ इतवार वाले दिन छुट्टी है। अच्छा, इसमें भी हमने खाने में भी ये रखा है कि एक दिन बिरयानी, तो एक दिन पुलाव, तो एक दिन नियारी रोटी, एक दिन हलीम रोटी, एक दिन दाल चावल, एक दिन मुर्गी का सालन और रोटी। तो उससे हमारे पहले हमने शुरू किया था, ये लॉकडाउन से शुरू किया था 300 आदमियों का। अच्छा, ठीक है। अब माशाल्लाह हम 350 आदमियों का कर रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं ये गुल प्लाजा के बाद रोज़ का 2 बजे शुरू करते हैं, 2 से 3 बजे तक ये खाना हम लोग सेल कर लेते हैं 10 रुपये में। अच्छा, एक बंदे को, जो जितने भी हो बंदे ना, एक बंदे को एक ही देते हैं 10 रुपये में। अगर वो 2 भी मांगता है कि भाई मेरे भाई के लिए या मेरी बहन के लिए 2 दे दो, 3 दे दो, नहीं 1 मिलेगा। अच्छा, जब से हमने काम शुरू किया है ना ये 10 रुपये में खाना देना वो गुल प्लाजा के पास, तो उधर से जितने वो आपने देखा होगा अंकल सरी हॉस्पिटल है जी। अंकल सरी हॉस्पिटल में जितने पेशेंट आते हैं या वहाँ पे जो नर्सें हैं वो सब वहाँ पे आके ले जाती हैं खाना। अच्छा, वो यही बोलती है भाई कि हमारे को हॉस्पिटल का खाना महंगा पड़ता है, खाना हॉस्पिटल का हमको 200-250 रुपये में एक जने का पड़ता है। यहाँ से हम 10 रुपये में खा के जाते हैं। महीने के हमारे यहाँ पे लगते हैं 3,000 रुपये, वहाँ हमारे महीने के लगते थे 20,000 रुपये। तो हमारे यहाँ बचत हो रही है। सही। तो ये हम जो बचत हो रही है वो हम अपने घर पे खर्चा करते हैं। बहुत अच्छी, क्योंकि आजकल वो बता रहे कि हमारे बिजली के बिल, गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि हमारी गुंजाइश से बाहर है। हमारे घर पे इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं भी होती, मगर बिल आ रहे हैं 15,000 10,000 रुपये। तो ये जब से आपने खाना शुरू किया हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। दिन के टाइम, रात को तो हम घर पे चले जाते हैं, खा लेते हैं, दिन में हमारे लिए बहुत सहूलत हो गई, क्योंकि दिन में भी हमको खाना चाहिए।
2 वक्त की रोटी तो चाहिए ना हमारे को भी। बिल्कुल हर अच्छा, इंसान इसके अलावा भी हमने, आपको शायद पता होगा कि अब सैलाब जब आया था 2023 में, तो उमरकोट, मिट्टी, मीरपुर खास, यहाँ भी हम लोगों ने मेडिकल कैंप भी लगाए थे और वहाँ पे हमने राशन भी बांटे थे। वहाँ पे हम लोगों ने, हमारी मैडम के साथ गए थे, मैडम हमारे को साथ लेकर गई थी, मैडम के साथ वहाँ जाके हमने वहाँ राशन बांटे और वहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाए। सर एक बहुत बड़ी काविश, एक बहुत बड़ी खिदमत आपने सर बस अल्लाह पाक हमसे करवा रहा है, हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम अपना काम में लगे होते हैं, बस अल्लाह पाक हमारे से ये काम करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सुमेरा, आपकी जाने मांगूंगी कि आइंदा के लिए आप क्या देखती हैं, मजीद क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या लाहे अमल है, ये बताइएगा, क्योंकि माशाल्लाह से एक सिलसिला आपने जो चला दिया, जारी और सारी है, चलता जा रहा है, तो फ्यूचर के लिए क्या इकदाम हैं इस बिल्कुल, हवाले से? इंशाल्लाह हमारी वर्किंग चल रही है, तो हम 2 पे काम कर रहे हैं। एक तो सस्ती रोटी हम पूरे शहर में शुरू करेंगे और इंशाल्लाह सिंध भर में भी शुरू करेंगे, और दूसरा हमारा जो है वो डिस्पेंसरीज है। हम मेडिकल पे काम करेंगे, हर कच्ची आबादी में एक डिस्पेंसरी बनाई जाएगी जहाँ 50 रुपये की आपको तमाम मेडिसिन दी जाएंगी, और अगर टेस्ट वगैरह लिखे जाएंगे तो 50% ऑफ पे किए जाएंगे। तो हमारी अभी 2 जगह पे, कुरंगी में एक हमें जगह मिली है, तो वहाँ पर हमारी डिस्पेंसरी जो है वो इंशाल्लाह उसी महीने के अंदर या नेक्स्ट में हम इब्तिदा करेंगे उसका। फिर हम पूरे कराची, जो सब इतना बड़ा शहर है कि मिनी पाकिस्तान है, तो यहाँ आपको पता है अस्पताल भी हैं लेकिन आबादी के लिहाज से बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि हर इलाके में डिस्पेंसरी बनाई जाए और वहाँ जो ज़रूरी ट्रीटमेंट या ज़रूरी टेस्ट हैं या फौरी इलाज है वो वहाँ किया जाए। उसके बाद जो है उसको जो है बड़े अस्पताल रेफ़र किया जाए अगर ज़रूरत हो, नहीं तो उन्हें इलाके में ही डिवाइड किया जाए। तो उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। फिर हम चाहते हैं कि हम एजुकेशन पे काम करें, तो एजुकेशन के लिए हमारी बात चल रही है, तो हम चाहते हैं कि हम बच्चों को दीन और दुनिया दोनों को दें। तो तालीम के साथ साथ हम उन्हें कुरान पाक के हवाले से भी वो करें, तो हम इसके लिए भी वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द हम इसका भी इब्तिदा करेंगे। इससे मुझे एक बात याद आई कि आजकल ये जो हम दीनी मदारिस में देखते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अगर एक उस्ताद बनाया है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप माँ बाप की तरह उन बच्चों को पढ़ाएं, उनकी जो हिफाजत करें। अभी जो आपने मदारिस की बात की तो मेरे जहन में एक बात आई कि किस तरह से आजकल बच्चों में ज़्यादती के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इस हवाले से आपने पिछले बार भी एक बहुत अच्छी बात कही थी, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये वाक़यात बढ़े हैं और इसकी शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आजकल, कि बच्चों के साथ हो रहे हैं। पहले बच्चों के साथ होते थे, अब यहाँ बच्चों के साथ भी वाक़यात हो रहे हैं। और इसकी वजह ये कि आपकी अगर शादी नहीं हो पाती है और एक एज हो जाती है, तो उसके बाद फिर आप जो है वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाते हैं, और जो मदरसों में उस्ताद होते हैं शायद उनकी शादी नहीं हुई होती, या वो एक ऐसे उसका शिकार हो चुके होते हैं जिसकी वजह से वो उन बच्चों के साथ इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि मदरसे वाले ही हों, ये आप हर जगह आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। जो वाक़यात अभी हो रहे हैं कि 5 साल के बच्चे के साथ हो गया, तो ये अब आम रूटीन्स में आ रहे हैं और हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं कि हम पूरे शहर में बच्चों को अवेयरनेस दें कि उन्हें छूना है, कोई छुए तो गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। उसमें आपको बताएं कि आपको कौन आपका अपना है। अगर आपके पेरेंट्स के अलावा अगर आपको कोई छू रहा है तो उसका टच करना आपके लिए क्या है। हमारे बच्चों को ये चीज़ें बताई नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो शिकार होते हैं, और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जो कच्ची आबादी में होते हैं, क्योंकि हम अपने पड़ोसियों पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं। बच्चा छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, और ये वाक़यात होते भी उन्हीं बच्चों और बच्चियों के साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि हम हर कच्ची आबादी और हर इलाके में जाके वहाँ अवेयरनेस दें, माँ बाप को दें कि देखिए आज के दौर में कोई सगा नहीं है, तो आप अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें और बच्चों को अवेयरनेस दें। जो एक कड़ी है वो दीन से दूरी से जाकर मिलती है। बिल्कुल, हकीकत है। अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें दी हैं हम उससे तो बहुत दूर हो चुके हैं, और ख़ास तौर पे कुरान पाक से हम बहुत दूर हो गए। हम कुरान पाक को समझते हैं कि जब मर जाएंगे तो पढ़ा जाएगा, या जब बच्चे की शादी होगी तो सर पे रख दिया जाएगा। उसका मफ़हूम क्या है ये हम उसे बताते ही नहीं हैं, ये हम उसका मफ़हूम नहीं बताते। अगर आप कुरान पाक को पढ़ें ना और तर्जुमे से पढ़ें तो अल्लाह पाक ने आपको हर चीज़ दी है, हर मसले का हल अल्लाह पाक ने उसमें दिया है। और कौम लूत इसी तरह बर्बाद हुई थी, जब वहाँ इस तरह के वाक़यात हो गए थे तो अल्लाह मैंने आसमान से पत्थर बरसाए थे, पूरा उनको उलट दिया था। तो अगर इस तरह के वाक़यात बढ़ते रहे तो हमें भी खौफ खुदा रखना चाहिए कि हम पे कहीं वो वक्त ना आ जाए। हमें अपने बच्चों को बचाना है और इस तरह के हैवानों को सज़ा देनी है, सरेआम फांसी दें, ताकि ऐसा वाक़यात करने वाला जो है वो अपनी आइंदा नस्लों के बारे में सोचे भी तो काँप जाए। बिल्कुल, इस तरह के वाक़यात की सज़ा जब तक नहीं होगी हमारे बच्चे इस तरह के उसमें शिकार होते रहेंगे। बिल्कुल ये दीन से दूरी का ही नतीजा है। और दूसरी बात कि कुरान शरीफ सिर्फ आपके
घर पे सजाने के लिए नहीं है। जी। कुरान शरीफ जो है वो पढ़ने के लिए और उस पर अमल करने के लिए है। कुरान शरीफ क़यामत तक के लिए जामिया अमल, जामिया निचोड़ है और दीन के साथ साथ दुनियावी मसाइल का भी उसमें आपको हल मिलता है। लेकिन अफसोस की बात है, कुरान शरीफ जो है वो एक तरफ जुज़दान में बांध के रख दिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको पढ़ें, उस पर अमल करें। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। नईम साहब, ये बताइएगा, अब आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि रमज़ान के हवाले से क्या आपके जो है वो इक़दामात होंगे? इस दफ़ा भी रमज़ान में हमारा प्रोग्राम है राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। और राशन भी हम सफेद पोश तबके जो सवाल नहीं करते उन तक किस तरह से ये राशन पहुंचाया जाएगा? उन तक इस तरह पहुंचाया जाएगा कि हमारी जो मैडम है, मैडम सुमेरा, इनके पास एप्लीकेशन आती है, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन को वेरीफाई करती हैं, फिर ये बताती हैं कि नईम साहब हमको यहाँ जाना है राशन बांटने के लिए। तो फिर वो राशन लोड करवा के गाड़ी के अंदर, सुजुकी के अंदर, फिर वहाँ जाके हम उनको औरंगी टाउन है, कोरंगी है, मलीर है, ऐसे जो पोशीदा इलाके हैं ना, वहाँ जाके हम फिर जाके दे कर आते हैं। वो भी हम जाते हैं इफ्तारी के बाद। अच्छा। रमज़ान में इफ्तारी के बाद। इसके अलावा रमज़ान में हम लोग इफ्तारी भी करवा रहे हैं। इफ्तारी के भी 2-4 प्रोग्राम हम लोग रमज़ान में करवा देते हैं। गार्डन पे, अपना तारिक रोड पे 2-4 जगह जो हमारे को समझ में आती है। इसके अलावा हम लोगों का भी इस दफ़ा प्रोग्राम है रमज़ान में, क्या कहते हैं, ये कपड़े बांटने का भी, कि रमज़ान में यतीम खानों में, पिछले साल भी हम लोग यतीम खानों में यतीम खानों में कपड़े भी देकर आए थे और वहाँ पे हमने इफ्तारी भी करवाई थी। और इसके अलावा इस दफ़ा भी हमारा प्रोग्राम है कि बिनते फ़ातिमा ओल्ड एज है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि रमज़ान में वहाँ जाके माओं के साथ हम इफ्तारी भी करेंगे और माओं को अपनी गिफ्ट भी देंगे, कि वो माएँ ऐसी माएँ हैं कि जिनका कोई नहीं है। बिल्कुल। वो अपने घर वाले, उनके फैमिली वाले बच्चे, बेटियां, बेटे, उनको छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। फिर हमारे बिनते फातिमा में जो है, क्या नाम है मैडम उनका? फरजाना माँ वो उनको संभाल रही है। अभी उनको उम्रे पे भी लेकर गई है। तो हमारा यही प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह रमज़ान में हम उनके साथ इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ से हम इफ्तारी बनवा के जाएंगे और वहाँ उन माओं के साथ इफ्तारी करेंगे और माओं को गिफ्ट देंगे। सही है जी। इंशाल्लाह। अच्छा सुमेरा, आइंदा के तो आपने मुझे लाहे अमल बता दिए, ये बताइए कि आज के हवाले से अब जो हमारा प्रोग्राम हुआ दीन से दुनिया तक, तो पैगाम क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पैगाम देना चाहूँगी कि आप तमाम लोगों को दीन अगर आप अपना लेंगे तो दुनिया खुद ही मिल जाएगी। अगर आप दीन से दूर रहेंगे तो दुनिया भी आपको नहीं मिलेगी। आप जितना दीन में जाएंगे उतना दुनिया आपकी होती चली जाएगी। तो आप अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह आपको लोगों में से मोहब्बत करवा देगा। ये जब हम अल्लाह से करते हैं ना तो फिर लोग हमसे खुद मोहब्बत करते हैं। तो ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि दीन अपना लें, दुनिया खुद आपको मिल जाएगी। बाकी आप तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहूँगी कि कल के खुदा वेलफेयर ने एक नए काम शुरू करा है, सस्ती रोटी। इसमें आप हमारी मदद करें। इसमें आप लोग हमें जो है वो आटा डोनेट कर सकते हैं, देना चाहें तो आप हमें फ़ंड दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर मेरा जो है वो JSKH भी है और अकाउंट नंबर भी है। तो आप मुझे JSKH भी कर सकते हैं और चाहें तो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। और ख़ुद तंदूर पे आके मेहरान टाउन में D11 का आखिरी स्टॉप पर आके ख़ुद अपने हाथों से अपने महरूमीन के लिए, सवाब के लिए कर सकते हैं, अपने घर की रोज़ी की बरकत के लिए। क्योंकि आप ये अल्लाह ताला को दे रहे हैं तो अल्लाह ताला इसका आपको रिटर्न ज़रूर देगा, बल्कि से डबल देगा। बिल्कुल। तो ये आप जो मदद कर रहे हैं तो ये अपने उन बहन भाइयों की है जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास आटा नहीं है, तो आप उनकी मदद कर रहे हैं खैरात की सूरत में। इसमें आप ज़कात नहीं दे सकते, इसमें आप खैरात देंगे जिससे आप लोगों को जो है मदद करने आप बुला रहे हैं, करने जा रहे हैं उनकी। और अगर आप ज़कात देंगे तो वो फिर हम सफ़ेद पोश लोगों को जो ले सकते हैं और जिनके ऊपर फ़र्ज़ होती है कि वो ले सकते हैं ज़कात, तो हम उन्हें देते हैं। तो राशन की सूरत में या किसी बच्ची की शादी है और वो ले सकते हैं तो फिर हम उन्हें बोल के देते हैं। तो आप चाहें तो हमें ज़कात भी दे सकते हैं। रमज़ानों में हमारा इंशाल्लाह इरादा है कि इस दफ़ा हम कच्ची आबादियों में भी जो है वो अफ्तार करवाएं, तो उसके लिए भी आप हमें जो है खैरात कर सकते हैं। खैरात देना चाहें, ज़कात देना चाहें, या आप कोई किसी भी मद में हमारी मदद करना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है। बिल्कुल वो चल रहा है, तो बिल्कुल आप लोग रब्ता करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप तमाम लोग जो हैं इस काम में हमें नहीं, जहाँ आपको लगे उनकी मदद करें।
अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह आपको देगा। जरूरी नहीं कि आप हमें ही दें तो मदद होगी, आप किसी को भी दे के मदद कर सकते हैं और अल्लाह उसका अजर आपको दे इंशाल्लाह, बल्कि उससे दुगना अजर आपको इंशाल्लाह देगा। क्योंकि अगर आप खैरात देते हैं या फिर आप ज़कात देते हैं तो आपका माल ख़त्म होने के बजाय दुगना तिगना बढ़ता जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जितना आप देंगे उतना ही अल्लाह आपको उसका रिटर्न देगा इंशाल्लाह। नईम साहब, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहिए नाज़रीन? बस पैगाम यही है हमारा आपके प्रोग्राम के तसल्लुत से कि रमज़ान के महीने में जो भी आप ज़कात निकाल रहे हैं वो हमारे खल्क़े खुदा को दें। आप खुद हमारा काम देखें कि हम किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, हम खाली तस्वीरें नहीं बना रहे। बिल्कुल, बाद आप देखें जो जितनी भी वेलफेयर वाले हैं वो तस्वीरें बना के और करते हैं, हम तस्वीरें नहीं बना रहे, बगैर तस्वीरों के काम कर रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी वेलफेयर को आप आगे बढ़ाएं, जितने हजरात हैं मुअज़्ज़िर हजरात हैं वो मिलके हमारे साथ काम करें। हमारी वेलफेयर खुली हुई है सबके लिए, जिनको चाहिए हमारी वेलफेयर में हमारे साथ काम करना चाहते हैं आए हमारे साथ मिलके काम करें और हमारे को ज़कात दें, फ़ंड दें। और जैसे अभी मैडम ने बताया कि हमने जो ये रोटी का सिस्टम शुरू किया है ना, तो इसमें भी अगर आप देना चाहें, हमको पैसे नहीं देना चाहें, आप अपनी तरफ से 10 किलो आटा, 5 किलो आटा, जितना भी आपको समझ में आता है वो आप आटा हमारे स्टॉल पे पहुंचा दें। हमारे यहाँ पे मेरान टाउन पे जो मैडम ने एड्रेस बताया, क्या मेरा एड्रेस था, मेरान टाउन में है D11 D11 का आखिरी स्टॉप है। वहाँ वहाँ आप आकर किसी को पूछने खल्क़े खुदा वेलफेयर की जो रोटी सस्ती रोटी है वो कहाँ पर है, वहाँ जाके आप रख दें, बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। आप अगर सामने नहीं आना चाहते, आप सामने से नहीं आना चाहते, आप वहाँ पे दे के भी चले जाएं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, तो हमारी यही गुजारिश है कि हमारा साथ दे, खल्क़े खुदा का साथ दे। बिल्कुल। अच्छा, नईम साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हम जो है राशन देकर तस्वीरें नहीं बनवाते। ऐसे लोगों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी सस्ती इलेक्शन एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सस्ती नुमाइश ना करें। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आप किसी को राशन दे रहे हैं रमज़ान में ही, तो आप कम अज़ कम उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें, उनकी तस्वीर ना लें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए बहुत भारी हो जाता है पैर उठाना भी वहां से या राशन उठाना भी, ये जिनकी आप नुमाइश करते फिरते हैं। और फिर मेरे खुदा ने तो ये फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि आप सीधे हाथ से दें तो उल्टे हाथ को भी खबर ना हो। तो ये आप किस रास्ते पर चल पड़े, सोचिएगा जरूर कि कयामत के दिन आपसे इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा कि तुमने नेकी नहीं नुमाइश की है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेजबान तैयबा मेमन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।